हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनास अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम पहुंच चुके हैं फाइनली क्लास थर्ड ईवीएस के लास्ट चैप्टर पे, जो कि है आपका वेब ऑफ लाइफ। तो इसमें हम क्या बातें करने वाले हैं, अभी तक आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं पूरे ओवरऑल क्लास थर्ड के ईवीएस में, ये उसका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन है, उसकी पूरी समरी है। ओके, सो आइए देखते हैं कि आप इस चैप्टर को कैसे पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपको यहाँ पे शुरू हो जाएगा क्लास फोर्थ की ईवीएस, क्योंकि आप सबकी डिमांड भी थी। सो उसी अकॉर्डिंग मैं सीरीज वाइज कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने क्लास थर्ड की समरी की आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, डेमो की अलग, ठीक है, नहीं देखा हो तो आप जरूर जाके देख लेंगे, ताकि आपकी एनसीईआरटी पूरी पक्की हो जाएगी कि अगर आपको कहीं से भी टॉपिक कह दिया जाए तो आप रेडी हो पढ़ाने के लिए। आपके माइंड में सेट है एग्जांपल्स, कैसे शुरुआत करनी है, एवरीथिंग यू आर डन विद। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। यस, so hello students, good morning to all. Good morning, how are you all? Okay, you're fine, that sounds very good students। बहुत अच्छी बात है कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। Okay, so today students we are going to read very interesting topic, but before that I want to know something from you। Okay, I want to ask, okay, who will tell me? First of all, raise your hand। अच्छा, आप बोले मैम क्या पूछा, पहले ये तो पूछिए। अरे अरे पूछ रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ओके, हाँ जी रश्मि, ओके कम हियर। ओके रश्मि, आप यहाँ पे आ जाओ। और स्टूडेंट्स देखिए, रश्मि को मैंने अभी यहाँ पे बुलाया है, क्यों बुलाया अभी आपको समझ में आएगा। ओके रश्मि, नाउ टुडे व्हाट यू हैव टू डू, आपको ना मुझे अपना पूरा लाइफ रूटीन शेयर करना है, जो भी आप मॉर्निंग से अभी आपने किया। ठीक है, मॉर्निंग से अभी तक जो आपने किया, मुझे आराम से बताओ क्या क्या किया आपने। Okay, first of all, you wake up early in the morning. Very good. Okay, but before that, can you tell me, रश्मि आप कहाँ पे थे, मतलब आप कहाँ रह रहे थे अभी। ओके, अपने, हाँ ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के साथ। वेरी गुड, पापा के साथ, मम्मा के साथ, और आप एक हाउस में रह रहे थे, है ना, मतलब अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। ओके, सो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट जो भी हमें यहाँ पे रश्मि शेयर कर रही है। ओके, सो रश्मि ने हमें क्या बताया स्टूडेंट्स, कि वो कहाँ पे थी, वो अपने हाउस में थी। ठीक है, ओके, किसके साथ थी स्टूडेंट्स, इसने बताया रश्मि ने हमें कि वो फैमिली के साथ रही थी। क्लियर, ओके चलो ठीक है रश्मि, हाँ आ गया, आपने क्या बताया। ओके ठीक है, हाँ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रेट। ओके देन हाँ यू गेट रेडी फॉर द स्कूल, वेरी गुड। सो ओके, तो आपने ओवरऑल हाँ वाटर का यूज किया होगा, रेडी होने के लिए आपने ब्रश किया होगा, टीथ आपने बात लिया होगा। वेरी गुड। सो यहाँ पे लिख दो, आपने क्या किया, आपने वाटर का भी यूज किया। वेरी गुड, ठीक है रश्मि, वेरी गुड। फिर क्या किया आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया, है ना, सबने तो किया ब्रेकफास्ट। अच्छा आप लोग बताओ स्टूडेंट्स, जो रश्मि बता रही है वो आप सबसे मैच हो रहा है, हो रहा है ना, चलो तब क्यों, ठीक है। ओके यस रश्मि, तो क्या हुआ। अच्छा आपसे नहीं मैच हो रहा, क्यों, आप अपने अंकल जी के घर रुके थे, कोई बात नहीं, तो वो भी तो आपकी फैमिली मेंबर्स ही हैं, याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था। हमने फैमिली वाले चैप्टर में पढ़ा था, फैमिलीज कैन बी डिफरेंट, तो आपके अंकल आंटी पापा मम्मी सब कोई आपकी फैमिली तो है। ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, याद आ रहा है कुछ। हाँ जी राज, वेरी गुड, चलो स्मार्ट यू आर। ओके नाउ फिर नेक्स्ट क्या हुआ। ओके फिर आपने अपना नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट किया, आपने लंच पैक कराया मम्मा से, ठीक है, फिर आप आ गए, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे फूड लिया, है ना, अगर मैं ऐसे बोलूँ शॉर्टकट में, तो आपने फूड लिया, जिसमें आपने ब्रेकफास्ट अपना रख लिया, आपने अपना लंच रख लिया, रोटी पराठे सब्जी जो भी अब मम्मा ने आपको दिया। हाँ मैम नहीं आपसे पूछ रही, मैम आपका लंच नहीं लेंगे, परेशान मत होइए रश्मि। ओके फिर क्या हुआ उसके बाद। ओके फिर आप, ठीक है, फिर आप क्लास में आके अभी बैठे हो। हाँ अभी क्या कर रहे हो आप, अभी आप पढ़ाई करो मैम के साथ, है ना, ग्रेट, वेरी गुड। ओके सिट डाउन, जाओ भी बैठ जाओ, वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स आपने देखा हमें रश्मि ने क्या क्या चीजें बताई, पूरी अपनी रूटीन बताया। ओके और हाँ कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर रही हूँ, जो कि अभी आपको ध्यान आएगा कि आपने वो भी यूज किया है ना, ये सब आप सबने यूज किया होगा, अभी से लेके मॉर्निंग तक की मैं आपसे बात कर रही हूँ, सबने किया नहीं सारी चीजें यूज। ओके स्टूडेंट्स आपने कुछ और भी चीजें यूज की हैं, एयर यूज किया कि नहीं किया। वी आर ब्रीथिंग ना, हम कैसे सांस ले रहे हैं, एयर में तो ले रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। यस, सो एयर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अस, है ना। तो मैंने यहाँ पे जो रश्मि लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सब अपना नेम लिखेंगे और फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या चीजों की नीड पड़ी, है ना। तो आपने ये भी देखा होगा स्टूडेंट्स, ये एयर हमें कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है, तो ऑफकोर्स इसके लिए हमें प्लांट्स भी बहुत जरूरी है। यस और नॉट, यस, सो प्लांट्स आर नीडेड। ओके साथ साथ हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम किस पे और डिपेंड रखते हैं, आप सोचो, आपने पढ़े, आपने सारे चैप्टर्स पढ़े जिसमें आपने देखा था कि हमारे लिए कितनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। यस, प्लांट्स, एनिमल्स, हाउस, यस, हम देखो सारी
सारी चीजें कवर कर रहे हैं। एनिमल्स याद है आपको? यस, मैंने आपको बताया भी था, कितने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि कुछ पेट एनिमल्स होते हैं जिन्हें हम अपने हाउस में रखते हैं क्योंकि हमें उनकी नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉग को रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए कितना अच्छा होता है। हम काऊ को रखते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसे मिल्क चाहिए, बटर चाहिए, घी चाहिए, है ना? समझाया था मैंने आपको सारी बातें? ग्रेट। तो देखा आपने एनिमल्स भी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स जस्ट थिंक मोर। अच्छा, प्लांट्स कहाँ लगते हैं? प्लांट्स कहाँ लगते हैं? प्लांट्स आपके सोइल में लगते हैं, ऑफ कोर्स। सो यू नीड इट सोइल आल्सो, है ना? समझ में आया? सो ऐसे स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं दैट यू कैन ऐड हियर, ओके, जो कि आपके लाइफ के सर्वाइव करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर दीज? आपको क्या दिख रहा है? ये आपको एक जाल दिख रहा है जो कि सारी चीजें आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब पे आप डिपेंडेंट हो और ये आपको जाल टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है ना, एक वेब बन रहा है, एक वेब बन रहा है। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेब ऑफ लाइफ। ओके फ्रेंड्स, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हमारे क्लास का जो टॉपिक है दैट इज वेब ऑफ लाइफ। Okay, so in this we are going to talk about what are the things which are essential for our life to survive, है ना? हमारी लाइफ के लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि एसेंशियल है, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके, ऑन विच वी आर डिपेंडेंट, है ना, जिसपे हम डिपेंडेंट हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो हम सब पे डिपेंडेंट है या नहीं, आप मुझे बताओ। आपने इन सबके इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे थे, इन सब पे आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने देखा है कि यस मेरे लिए फैमिली क्यों इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप्स की फैमिली है, फैमिली हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, फैमिली हमें लव करती है, केयर करती है ना? ऐसे ही आपने देखा था हाउस के बारे में। ऐसे आपको याद है वाटर पे हमने तो दो चैप्टर देखे थे स्टूडेंट्स, जिसपे हमने देखा था वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। याद है आपको? ड्रॉप बाय ड्रॉप, यस, वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा। और आपने हाउस के लिए छोटू हाउस पढ़ा था, याद है सबको? यस स्टूडेंट। तो आज हम सबको मिक्स करके यहाँ पे बेसिकली समझने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं वेब ऑफ लाइफ, ठीक है? अब स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वेब ऑफ लाइफ से एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइफ का ये पूरा जाल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट मान लीजिए ये मैंने रश्मि का एग्जांपल लिया था, ठीक है? अगर स्टूडेंट्स रश्मि को यहाँ पे हाउस बनवाना है, सपोज करते हैं, ठीक है? रश्मि हाउस में रहती है। अब आप सोचो वो हाउस कैसे बना होगा, जस्ट थिंक, हाउस कैसे बनता है? हमने टॉक किया था अ हाउस लाइक दिस वाले चैप्टर में, याद है सबको? तो कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स हाउस, कैसे बनते हैं? यस, अलग अलग टाइप के मैंने हाउस देखे थे। सो अगर मैं आपसे बेसिकली बात करूं जिस हाउस में अभी आप रह रहे हो, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे मैम ये बनता है ब्रिक से, वेरी गुड। ओके, आप बोलोगे मैम ये बनता है वुडन से, ओके, वुड से मतलब बोलोगे। अच्छा आप सोचो ये ब्रिक कहाँ से आता है, ये वुड कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? वुड कहाँ से आता है? वुड यू आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स। किसे आपको मिलता है स्टूडेंट्स? प्लांट से मिलता है। और आपको याद है ये ब्रिक कहाँ से मिलता है? कुछ याद आ रहा है? फर्नेस में पकाते हैं, क्ले का यूज करते हैं। ये स्टूडेंट बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो ये आपको मिलता है फ्रॉम क्ले, है ना? इसके लिए भी याद है आपने प्रॉपर चैप्टर पढ़ा है स्टूडेंट्स? पढ़े हैं ना आप सबने? वेरी गुड, हाँ जी। मेकिंग पॉट्स, वेरी गुड, आप लोग कितने स्मार्ट हो, है ना? तो जब आपने नॉलेज देखी थी पॉट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे ही ब्रिक्स को भी बनाया जाता है क्ले की हेल्प से, फिर उसे फर्नेस में पकाया जाता है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि मैम ओवरऑल ब्रिक को पाने के लिए मुझे डिपेंड होना हो रहा है क्ले पे, और हमें वुड को पाने के लिए डिपेंड होना हो रहा है प्लांट्स पे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि नहीं आपको? देखा आपने? अगर आपको वुड चाहिए घर को बनाने के लिए, उसके बिना तो बन नहीं पाएगा, तो क्या करना? आपको प्लांट्स का हेल्प चाहिए। प्लांट्स को कट करके ही तो मिलते हैं ना, वुड के लिए मिलते हैं। बेसिकली हमें कट नहीं करना चाहिए, बट ड्यू टू नीड कुछ प्लांट्स को कट किया जाता है ना, ताकि हम उसे यूज कर सके। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप सबको? ओके, ऐसे ही आपने देखा वो स्टूडेंट्स, जब घर बनता है तो वाटर कहाँ पड़ता है या नहीं? बताइए आपको, वाटर कहाँ पड़ता है ना? अब बताइए वाटर कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है हम सबको वाटर? याद आ रहा है सबको? रिवर, पॉन्ड, हाँ जी, रेन, वेरी गुड वेरी गुड। इट्स रेनिंग वाली चैप्टर आपने पढ़ा था, वेरी गुड। तो वहां पे आपने देखा था कि वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम रेन, पॉन्ड, है ना, और रिवर। ऐसी बहुत सारी चीजों से हमें क्या मिलता है? हमें वाटर ऑब्टेन होता है। क्लियर हो रहा है आप सबको? ठीक है। और हमें क्ले कहाँ से मिलता है? मैंने आपको बताया था क्ले स्टूडेंट्स आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्रॉम सोइल, है ना? सोइल से आप जाते हो, मिट्टी के पास आपको मिलता है क्ले, चिकनी मिट्टी होती है, उसके हेल्प से हम यहाँ पे सारी चीजों को देखते हैं। तो अभी समझ में आ रहा है? ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे यूटेंसिल्स को भी कर सकते हो ऐड। आई होप आपको याद आ रहा होगा, यूटेंसिल्स भी आपने पढ़ा है ना? आप
सोचो आप लाइफ यहाँ पे जीरो, अभी मुझे बताया रश्मि ने कि मैम मैंने ब्रेकफास्ट किया है, मैम मैंने टिफिन लाया है, तो वो किसमें लेके आई है? कोई ना कोई तो उसने बॉक्स यूज किया, कोई ना कोई तो उसने लाइक अगर रश्मि ने यहाँ पे मिल्क पिया होगा तो कोई ना कोई उसने कप यूज किया होगा। तो क्या रेस्टोरेंट्स हमें यूटेंसिल्स का भी कितना यूज लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे कि वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको देखो हाउस चाहिए था तो आपको इन सब चीजों पे भी कैसे डिपेंड होना पड़ा, है ना। तो ऑटोमेटिकली देखिए हाउस को भी क्या चाहिए, हाउस को भी चाहिए वाटर, है ना, हाउस को भी क्या चाहिए, हाउस को भी चाहिए यहाँ पे सोयल। ओके, देख रहे हो आप ऐसी चीजें। तो ऐसे स्टूडेंट्स हर चीजें आपस में लिंक्ड है। ओके, हमने यहाँ पे प्लांट्स की भी बातें की थी, देखो हाउस को यहाँ पे प्लांट्स भी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि उसे वहां से वुड चाहिए। तो ओके, अभी आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड बेसिकली मैं आपको एक बात यहाँ पे एड ऑन करना चाहती हूँ, अ प्रोडक्ट विच इज अ वेस्ट, ये बात तो समझिएगा बहुत बहुत अच्छे से। अ प्रोडक्ट विच इज अ वेस्ट फॉर समवन इज द फूड फॉर समवन। समझ में आया क्या हुआ? देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट किसी के लिए वेस्ट की तरह है तो वो किसी और के लिए फूड की तरह है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जब आपके घर में आपके मम्मा पापा जब लाइक वेजिटेबल्स को जब भी पील करते होंगे, उससे छिलते होंगे, तो आपने देखा होगा उससे कुछ आपके छिलके निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप वही छिलकों को डाल दीजिए काऊ को, तो वो उसे कितने अच्छे से खाते हैं। खाते हैं ना स्टूडेंट्स, खाते हैं, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला आपको कि जो आपके लिए वेस्ट है वो किसी और के लिए फूड बन सकता है। दिस इज कॉल्ड एज वेब ऑफ लाइफ, यही तो कहलाता है वेब ऑफ लाइफ। समझ में आया? ठीक है, अ प्रोडक्ट, ओके, अ प्रोडक्ट विच इज वेस्ट फॉर समवन, ठीक है, जो कि किसी के लिए वेस्ट है, इज व्हाट, इज फूड फॉर समवन। ठीक है, वो क्या है, वो किसी और के लिए फूड जैसा वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ कि जो हम लोग वेजिटेबल्स का यहाँ पे वेजिटेबल्स का जो भी निकालते हैं, यहाँ पे जो भी आपके होते हैं छिलके, जो भी होता है आपका यहाँ पे वेस्ट आइटम, उसको यहाँ पे देखिए काऊ क्या करता है, अपने फूड की तरह यूज करता है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लाइफ ऑफ साइकिल और वी कैन से वेब ऑफ लाइफ। ठीक है, ऐसे ही आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट चलती रहती है। दैट्स व्हाई हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए, हमें सारी चीजों को सेव करना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ इसी से रिलेटेड है। आपने खुद देखा, मैंने भी रश्मि से खाली उसके आफ्टरनून तक कभी नहीं मैंने रूटीन पूछा, मैंने खाली उसके मॉर्निंग से अभी तक का पूछा, और देखा आपने कितनी सारी चीजें रश्मि ने ऐड की, और ये सारी चीजें आपने भी अपने नोटबुक में जरूर ऐड की होंगी। यस और नॉट? यस ना? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे व्हाट यू हैव टू डू, अब आपके लिए यहाँ पे एक होम एक्टिविटी है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको लिखना है पहले अपना सेंटर में नाम, ओके, और जैसे मैंने ये आपको यहाँ पे ये वेब ऑफ लाइफ बना के दी है ना, ये जो वेब साइकिल आपको दिख रही है, ऐसे ही आपको अपना वेब ऑफ साइकिल लाइक वेब ऑफ लाइफ यहाँ पे बना के लिखना है कि आप मॉर्निंग से उठते हुए आपको क्या क्या चीजों को यहाँ पे नीड पड़ता है। ओके, और मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपके टोटली रिलेटेड है सारे के सारे टॉपिक्स, आपके चैप्टर्स है जो अभी तक आपने पढ़ रखे हैं। ओके, सो ग्रेट, वेरी गुड। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स अभी आपको समझ में आया होगा चैप्टर में क्या था। बेसिकली ये पूरे के पूरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन था। तो इन केस अगर आपसे इंटरव्यू ये चैप्टर डायरेक्टली खोल के दे दें, आपसे बोले वेब ऑफ लाइफ पढ़ाइए, तो आप खुद सोचो कि क्या है। जब तक आप पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आइडियाज नहीं मिलेंगे कि कैसे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग मैंने ऐसा कि आप अपने साइड से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ऐड ऑन कर सकते हो कि यस मैम ऐसे स्टार्टिंग में हो सकती है। तो आप जरूर अपने एडवाइस को ऐड करें, कमेंट सेक्शन में जरूर आइडियाज दें। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम इससे बेहतर है, कुछ और भी आइडिया शुरू कर सकते हैं, तो काफी अच्छा होगा और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी नए नए आइडियाज के थ्रू। ठीक है, क्योंकि डेमो में आपके आइडियाज ही जो है जो हमें वहां पे हेल्प करने वाले हैं, साथ साथ प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है कि आप कितना अच्छा सोच रहे हो, कितना अच्छा बता रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो फाइनली हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है क्लास 3 का ईवीएस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने काफी मेरा साथ दिया कि मैम अच्छा कर रहे हो, और आप ऐसे ही प्लीज हेल्प करते रहिए। अच्छा लगता है कि जब आपसे मोटिवेशन मिलता है ना, तो और चीजें मन करता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो अब हम शुरू करेंगे क्लास 4 की ईवीएस को, और क्लास 3 का आपका मैथ्स ऑलरेडी चल रहा है और आई होप आप उसे देख रहे होंगे। फर्स्ट सेकंड की मैंने प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर दी है। ओके, अब 3rd को देखेंगे और क्लास 4 की ईवीएस देखेंगे। ये दोनों मैं भी यहाँ पे कंटिन्यू रन करूंगी। बीच बीच में आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं आपको पोएम्स और इंग्लिश का जो ग्रामर का आप टॉपिक्स पूछ रहे थे, नाउन मैंने डाला है, नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। बाकी मैं और कोशिश करूंगी प्रोवाइड करने की। थोड़ा सा टाइम का हो जाता है प्रॉब्लम, वरना आपको मैं बहुत सारे कंटेंट्स वीडियो और प्रोवाइड करती। ओके, फिलहाल फिर भी मैं अपनी साइड से बेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको हेल्प कर सकूँ। और यस, अगर आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, कॉमेंट सेक्शन में भी ऐड होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आपको वहां पे ऐड होके कुछ मुझसे कुछ पर्सनली पूछना, कुछ भी ऐसे आपकी कुछ भी क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क वेरी वेल। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।